Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Graphics by Amit. Today we gonna discuss about CorelDRAW 2020. तो चलिए स्टार्ट करते CorelDRAW 2020। तो आज है CorelDRAW 2020 की क्लास नंबर 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 10 में पढ़ेंगे हम आर्टिस्टिक मीडिया, लाइव स्केच एंड स्मार्ट ड्राइंग। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आर्टिस्टिक मीडिया। लेकिन सबसे पहले मैं एक काम बता रहा हूँ आपको। विंडो में जाइएगा, डॉकर्स में क्लिक करिएगा और डॉकर्स में क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में आइएगा। ठीक है, जैसे ही प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो ये साइड आपको एक पैनल खुलेगा। तो अब आपको क्या करना है, ठीक है, ये जो आपको प्लस साइन दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे क्या लीजिएगा, आर्टिस्टिक मीडिया। ये मैंने लिया, आर्टिस्टिक मीडिया पे राइट किया, बाहर आ जाता हूँ माउस में क्लिक करके। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास आर्टिस्टिक मीडिया यहाँ भी खुल गया। ठीक है, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ पहले, ये देखिए यहाँ आर्टिस्टिक मीडिया। ये जो चीज़ यहाँ के अपने को एक एक करके लेनी पड़ेगी और यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ आ गई, इसीलिए मैंने ये बताया आपको। ठीक है, तो पहले आप विंडो में जाइएगा, उसके बाद डॉकर्स में, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ से जो प्लस साइन है इसे ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से आगे देखते हैं आर्टिस्टिक मीडिया और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आर्टिस्टिक मीडिया में लेंगे, ये देखिए जैसी मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे और यहाँ को दोनों जगह दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रीसेट से। ठीक है, प्रीसेट आपको दिख रहा है लिखा हुआ है। उसके बाद ब्रश, उसके बाद स्प्रेयर, उसके बाद कैलीग्राफिक एंड उसके बाद एक्सप्रेशन। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रीसेट से। ये मैंने प्रीसेट पे क्लिक किया। देखिए यहाँ पे ऐसे अगर आप लेंगे ना तो ये आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ओपन करवाया था। कैसे करवाया था, विंडो में गए थे, फिर उसके बाद हम गए थे डॉकर्स में, डॉकर्स में जाने के बाद प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले इसको लेता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ और ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही करूँगा, ये देखिए कोई शेप बन गया। अगर इसकी स्ट्रोक विड्थ बढ़ानी है तो मैं इसे बड़ा करूँगा, और अगर इसकी स्ट्रोक विड्थ छोटी करनी है तो इसे यहाँ से छोटा करूँगा। ये देखिए यहाँ कर रहा हूँ, छोटा होता जा रहा है, यहाँ कर रहा हूँ तो बड़ा है। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रीसेट्स हैं, आप यूज़ करके देख सकते हैं। क्योंकि मुझे आप लोगों को कोई चीज़ बना के दिखानी है, इसलिए मैं जल्दी से बस आपको इसका बस सिर्फ यूज़ बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही वापस से मैं उसको डिलीट किया और वापस से क्लिक करूँगा और इसमें आऊँगा ब्रश में। ब्रश में आऊँगा, ये देखिए जैसे ब्रश में ये ब्रश हो गया, जैसे ये करता हूँ तो ये वाला ब्रश हो गया, ये करूँगा तो ये ब्रश हो गया, ये करेंगे तो ये ब्रश हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ब्रश हैं। उसके बाद कौन सा, स्प्रेयर। स्प्रेयर में देखिए जैसे यहाँ बहुत सारे हैं, जैसे म्यूज़िक, म्यूज़िक ले लेते हैं। ये म्यूज़िक में जैसे ये देखिए ये सब बने हुए हैं कुछ प्रीसेट, ये मैंने ऐसे सिर्फ क्लिक किया, ड्रैग किया। ठीक है, ऐसी म्यूज़िक है, फूड है, बहुत सारे हैं, आप यूज़ करके देख लीजिएगा। चलिए जल्दी से इसको डिलीट कर रहा हूँ, कंट्रोल ए एंड डिलीट। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब एक काम करता हूँ मैं, हाँ क्या बता रहा था आपको, आर्टिस्टिक मीडिया में मैं इसके बाद मैं कर रहा हूँ कैलीग्राफी। ठीक है, कैलीग्राफी आप देखिए यहाँ से भी आप कैलीग्राफी की स्ट्रोक विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं कैलीग्राफी का, जैसे देखिए एंगल भी चेंज हो जाएगा यहाँ से आपका, ये देखिए अंदर की तरफ दिख रहा है, यहाँ से आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर ये क्लास बहुत बोर लगेगी। जल्दी से कुछ बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि कुछ समझ में भी आएगा और कुछ थोड़ा डिटेल में भी आपको पता चलेगा कि आर्टिस्टिक मीडिया का एक्चुअल यूज़ क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आर्टिस्टिक मीडिया में आ रहा हूँ। पहले तो एक काम करता हूँ, मैं आज आप लोगों को एक्वेरियम बना के दिखाऊँगा। ठीक है, एक्वेरियम के लिए पहले मैं ले लेता हूँ कुछ इसमें बने हुए प्रीसेट्स थे, जैसे अपने प्रीसेट्स बने हुए स्प्रेयर में आएंगे आपको। आई थिंक ये ग्रास, ठीक है, ये मैंने क्लिक किया ग्रास को लेके और ये ड्रैग किया, ड्रॉप किया। वापस से सेलेक्ट टूल में आऊँगा, यहाँ बाहर क्लिक किया, आर्टिस्टिक मीडिया में आए। इस बार मैं लूँगा, ये ले लेता हूँ प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद मैं वापस से बाहर आऊँगा, फिर आर्टिस्टिक मीडिया में जाऊँगा और इस बार लूँगा फिश, ले लेता हूँ मैं
फिश फिश कहाँ है, मिल गई फिश, ये देखिए फिश है, ये ले लिया मैंने फिश। अब जल्दी से थोड़े स्टोन्स कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, स्टोन्स भी ऑलमोस्ट मिल ही गए हमको। चलिए अब एक काम करते हैं, हाँ एक चीज़ और देखिए, इस पर हमें सेलेक्ट किया तो ये सब अभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अगर इनको पहले अलग करना है तो यहाँ कंट्रोल यू काम नहीं करेगा, जैसे हम अनग्रुप कर देते थे। उसको अनग्रुप करने के लिए इसे सबसे पहले कंट्रोल के करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल के से क्या होगा, इसमें मैं क्लिक किया और राइट क्लिक करूँगा तो भी देखिए एक हो गया। ठीक है, जैसे आप कंट्रोल के करेंगे तो आपको एक ये लाइन से दिखेगी, इसको क्या करना है, इसमें क्लिक करिएगा और उसको डिलीट करिएगा पहले, इससे अब जाके हमको राइट क्लिक करना है और अनग्रुप करना है। अब देखिए ये अलग अलग होगा। ठीक है, चलिए आपको एक बार इसमें दिखाता हूँ। मैं ये ग्रास में मैंने क्लिक किया, कंट्रोल के किया राइट क्लिक करके, जैसे ही कंट्रोल के किया देखिए ब्लैक कलर की आपको एक लाइन दिख रही है, इसको डिलीट करेंगे पहले। अब क्या करेंगे, इसमें वापस क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके अनग्रुप करेंगे। इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल के करेंगे। ठीक है, और इस वाली जो ब्लैक लाइन है इसको डिलीट करेंगे। इसकी भी कर लेता हूँ, ये लास्ट, राइट क्लिक कर कंट्रोल के किया और ये वाली लाइन को क्लिक करके डिलीट प्रेस कर दिया। ठीक है, और इससे राइट क्लिक करेंगे और अनग्रुप करेंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, जो हमने फिश बनाई है इसे अलग कर लेते हैं सेलेक्ट करके थोड़ा। ठीक है, प्लांट्स को भी थोड़ा साइड में कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले एक्वेरियम बनाने के लिए हमको चाहिए वाटर, वाटर बना लेते हैं। ये हमने उसी शेप का रेक्टेंगल बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, F11। ठीक है, इसकी मैं डिटेल क्लास बताऊँगा आपको फाउंटेन फिल की। अभी के लिए से पहले तो एक मिनट से कैंसिल करते हैं, यहाँ से पहले ये ब्लू कलर ले लेते हैं। अब F11 करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, एलिप्टिकल फाउंटेन फिल्म है और इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये जो वाइट दिख रहा है ना, इसको ऊपर। टेंशन मत लीजिए आप लोगों को, इसकी मैं नेक्स्ट क्लास या आप आने वाली कोई क्लासेस में जब मैं कलर की क्लासेस लूँगा तो मैं आपको इसकी डिटेल में बताऊँगा ज़रूर। ठीक है, ओके करता हूँ और इसको क्या करता हूँ, इसको नन कर देता हूँ ताकि इसकी आउटलाइन विड्थ हट जाए। अब जो ये मैंने ग्रास लिए, एक मिनट पहले तो इसको सेलेक्ट करके वापस कंट्रोल जी ले लेता हूँ ताकि एक साथ हो जाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट पेज अप, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, थोड़ा और छोटा कर देते हैं। इसी की कॉपी यहाँ ले लेता हूँ, थोड़ी सी की कॉपी यहाँ ले लेता हूँ। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि पहले लेफ़्ट क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, इसको जो प्लांट्स हमने लिए उसे मैं एक एक करके इसके ऊपर लगा देता हूँ। वापस से शिफ्ट पेज अप करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। ये जो प्लांट्स और लिए हमने इसको थोड़ा और ले लेते हैं। कंट्रोल जी कर रहा हूँ ताकि कुछ पार्ट सेलेक्ट कर लूँ इसके। वापस से शिफ्ट पेज अप कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ आ गया। कंट्रोल जी, शिफ्ट पेज अप कर लेता हूँ।
यस ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं, वेव्स ड्रॉ कर लेते हैं। वेव्स ड्रॉ करने के लिए वापस मैं आर्टिस्टिक मीडिया में आ रहा हूँ और चलिए देखते हैं वेव्स किससे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ठीक रहेगा क्या? देखते हैं एक बार। हाँ ठीक रहेगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसे मैं, ठीक है ये सही है, ये अच्छा भी लगेगा वेव्स के लिए अपने को। एक मिनट, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, वापस से ब्लैक कलर ही दे रहा हूँ अभी। इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ, इन सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट दबा के से थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। तीनों को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ठीक है, पहले से बेटर लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, अब एक काम कर रहा हूँ मैं, जो मैंने ये वाली आई थिंक रास का कोई यूज़ नहीं, जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो मैंने स्टोन्स लिए थे, इसे मैं अनग्रुप कर देता हूँ। अनग्रुप करके मैं स्टोन्स को पहले एक काम करता हूँ, ये जो मैंने वाटर ड्रॉ किया इसे मैं पूरा शिफ्ट पेज डाउन करके नीचे की तरफ कर देता हूँ, क्योंकि बार बार मुझे हर ऑब्जेक्ट को शिफ्ट पेज अप करना पड़ रहा है। ठीक है, ये मैंने वापस से स्टोन लिया, मैं नीचे रखते जाऊँगा इसके, शिफ्ट दबा के छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, और स्टोन ले लेते हैं। शिफ्ट दबा के फिर छोटा किया। यहाँ एक तो स्टोन और लगा ले। आई थिंक ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो फिश है इनको एक साथ ले लेता हूँ पहले मैं, सेलेक्ट करके यहाँ। ठीक है, अलग तो हमने से पहले ही कर लिया था। चलिए अब फिश को एक एक करके प्लेस करते हैं। इससे अगर ये ऐसी है तो मैं इसे मिरर हॉरिजॉन्टली कर देता हूँ, थोड़ा इसका डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ रोटेट करके। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, रोटेट टूल। इसका भी थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। ये और लेते हैं, इसको भी एडजस्ट कर रहा हूँ, इसको मिरर हॉरिजॉन्टली कर देता हूँ वापस। ये जो फिश है और एक, इसे भी मैं प्लेस करता हूँ कहीं पे। यहाँ ठीक रहेगी। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बड़ी लग रही है। जो पानी के बबल्स थे, इसे मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ।
एक फिश और बची, ऐसे भी कहीं प्लेस करो। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा फिश की भी ज़रूरत नहीं है। अब इस सारे स्टोन्स को भी डिलीट कर रहा हूँ, थोड़े से वापस टू पेज में कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये जो मैंने एक्वेरियम ट्राई किया वो अच्छा लगा होगा। चलिए मैं अब एक काम कर रहा हूँ, एक नया पेज ले रहा हूँ और जो बचे हुए टूल्स हैं वो बता देता हूँ। लाइव स्केच में क्या होगा, लाइव स्केच का शॉर्टकट है एस। ठीक है, एस। ये देखिए, जैसे मैं ये बार कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली उस शेप को ड्रॉ करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कोई टूल नहीं है। स्मार्ट ड्राइंग में क्या होगा, ये मैंने ड्रॉ किया, देखिए सर्कल ड्रॉ हो गया। ये मैंने ड्रॉ किया तो ट्रायंगल ड्रॉ हुआ। ये देखिए ऐसे करूँगा ड्रॉ, क्लिक करके ड्रैग करा और ये किया तो रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। ठीक है, फिर क्लिक किया, ड्रैग किया और ये देखिए ड्रॉ किया तो क्या हुआ, स्क्वायर ड्रॉ हो गया। ठीक है, सो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टाटा बाय बाय, मिलते हैं क्लास नंबर 11 में।